एक बिटिया गई अपने ससुराल, सासू मैया बूढ़ी थी, अब चारपाई पर पड़ी पड़ी वो बहुरिया को बुलावे, ए बहू सुन पानी ला दे, हे बहू सुन दवा ला दे, हे बहू सुन रोटी ला दे, हे बहू सुन चाय पिला दे, हे बहू सुन पैर दर्द कर रहा है, हे बहू बाथरूम जाना। बहू थक गई। पिताजी उनके वैद्य थे, गई अपने पिता से बताई, पिताश्री हम सासू से बहुत कष्ट है, हमको एक सेकंड हमको बैठने नहीं देती है, अपनी बिटिया नहीं मानती है। तो बोले तब क्या करना है? बोले कुछ ऐसे स्लो पॉइजन हो जो धीरे धीरे असर करे और धीरे धीरे बूढ़ा माई टपक जाए। पिताजी वैद्य थे, उन्होंने विचार किया कि जब तक वो सासू मां है तब तक हमारी बेटी की सुरक्षा रक्षा व्यवस्था है, और जिस दिन वो नहीं रह जाएगी उस दिन ये किसको जो है प्रेम करेगी, किससे बात करेगी, कैसे करेगी? पति तो जो है परदेश है, ये अकेली हो जाएगी घर में, और एक दिन तो जाना ही है सबको, तो हम अपने हाथों से और बिटिया के हाथों से किसी का जीव हत्या करवाएं, अच्छी बात नहीं है। पिताजी ने बढ़िया मोटी ताजी होने के लिए, बढ़िया रोग उनका दूर करने के लिए पुड़िया बना बना करके दे दिए। ये सुबह खिलाना है, ये दोपहर में, ये शाम को, और एक लेटते हुए। खाने में कोई कमी मत करना, बढ़िया बढ़िया खिलाना, और इस दवा को देती जाना, धीरे धीरे बूढ़ा चली जाएगी। अब बिटिया को यह था कि पिताजी तो हमारे जहर दिए ही, अब तो बूढ़ा चली जाइए, और तन मन धन लगा करके वो बहू सेवा करने लगी। और जिस दिन वो तन मन लगा करके सेवा करने लगी, उस दिन बूढ़ा का प्यार उमड़ पड़ा, सासू का प्यार उमड़ पड़ा। बैठ जाओ, तुम्हारे बाल बना दे, आओ आओ बहू बैठो, तुम दिन भर दौड़ती रहती हो। अब वो मातृत्व भाव जो था उसके प्रति अपनी बहू के प्रति बढ़ने लगा, एक करने लगी, पुत्री के समान उसका व्यवहार होने लगा। बहू के जैसे ही चरित्र बदले, जैसे ही उसका कार्य बदला, वैसे ही सास बदल गई कि अरे यही तो हमारे आगे पीछे की एक तो धरोहर है, ये भी नहीं रहेगी, ये भी, इसको हम परेशान करते रहेंगे तो कैसे बनेगा। अब प्यार करने लगी, साथ लेकर सोने लगी। अब तो बहू को तो प्यार आ गया, अरे माई तो हमारी बड़ी रक्षा करती, बड़ा प्रेम करती। हाँ गई भाग के 1 महीना बाद बाऊ की अपने, कहीं बाऊ बाऊ कहन जोन जहरवा दे रहा, वो का जहरवा काटे के लिए दूसर दवाई दे जा। कहे क्या हुआ? कहे अरे वो तो हमारी माँ है, उसको कैसे हम छोड़ सकते हैं। अगर पिता भी पागल होता तो कर देता ना, तो पिता हर वक्त गंभीर होता है, इसीलिए औरतें तो रो लेती हैं, गाली दे देती हैं, लेकिन पिता से पूछिए कि वो क्या करता है, कहाँ रोता। तो मेरे प्यारे, ये प्रेम है, प्रेम ही जगत का सार है, प्रेम ही जगत का आधार है, और प्रेम जिसके हृदय में है वो बेड़ा पार है, उसका वो भव से पार है।